हेलो एवरीवन, आप सभी को आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आइए क्लास 12 के जो पेपर है मैथ का, उसमें रैखिक प्रोग्राम लीनियर इक्वेशन से हर बार सवाल आते ही आते हैं। 8 नंबर में पक्का है, ठीक है। सिर्फ क्या होगा, सिर्फ अंकों का चेंज रहेगा, बाकी कॉन्सेप्ट वही रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए, हमारे पास समय कम है क्योंकि फरवरी में एग्जाम है, तो समय कम है। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो हर बार आ रहे हैं और उस टॉपिक से आ ही रहे हैं, तो उन टॉपिक को आपको कम समय में क्वेश्चन को हल करने चलना है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान देखिए, अंशाल को ध्यान में रखते हुए आप देखिए अंशाल पेपर में देखिए कि कौन ऐसे क्वेश्चन है, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आ रहा है। उन टॉपिक को आप हल करिए, उन क्वेश्चन को आप एक बार जरूर देखिए। तो ये अंशाल का ही क्वेश्चन है, 2023 का हमारे पास अंशाल है, अवतार का अंशाल है। उस अंशाल पेपर में यह क्वेश्चन 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। कितने नंबर में? 8 नंबर में, ठीक है। तो कहा गया इसे आपको 3 दिए रहेंगे, 3 दिए रहेंगे या 2 दिए रहेंगे। 2 समीकरण दे भी सकता है, 3 भी दे सकता है आपको। उस क्वेश्चन में देखिए, अगर 2 समीकरण देगा तो 2 रेखा बनेगी, 3 समीकरण देगा 3 रेखा बनेगी, ठीक है। तो उसको हम बाद में देखेंगे, उसको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आपको ऐसे पहले समीकरण देगा, हम बताएंगे कैसे आपको सेट करना है, ठीक है। आप इसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आपको 3 समीकरण देगा और एक जेड देगा। इसमें कहेगा कि जो अवरोध बनेंगे, जो मैप बनेगा, अवरोध बनेगा, उसमें कहेगा अधिकतम या न्यूनतम मान बताइए, ठीक है। अधिकतम या न्यूनतम मान बताइए। तो समीकरण हल करना आपको सभी को आता होगा। क्लास 10 में आप पढ़े होंगे कि अगर 2 समीकरण दिए हो तो कैसे एक्स वाई का मान निकालते हैं, इसको आपको पता होगा, हम जान रहे हैं। अगर नहीं पता है तब भी देख सकते हैं। देखिए, कभी कभी 3 समीकरण दे देता है, और इस पेपर में 2023 के पेपर में यही किया था कि 3 समीकरण दे दिया था। लेकिन ये पहला वाला और दूसरा वाला, अगर हम इसको मान लें, इसको दूसरा मान लें समीकरण, इसको तीसरा मान लें और इसको चौथा अगर मान लें समीकरण नंबर नाम दे दें। देखिए क्या दूसरा और तीसरा एकदम सेम है कि नहीं? सेम दिख रहे हैं ना। देखिए, अगर यहां से 3 कॉमन लेने, थोड़ी देर के लिए आप दिखाना चाहें, देखिए दूसरा और तीसरा एकदम सेम है। सिर्फ भरमाने के लिए, क्या भ्रम, बस भ्रम करने के लिए, हमको डिस्टर्ब करने के लिए ऐसा दिया है कि एक बार 3 समीकरण दे दिए, लेकिन है नहीं 3, है 2 ही समीकरण। देखिए, अगर यहां से हम 3 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे 3x होगा। इसमें 3 कॉमन ले रहे हैं 3x होगा, और प्लस कितना होगा, 3 चौक 12 भाई 4 बजेगा। बराबर कितना हो गया, अगर हम इसको बराबर लिख रहे हैं क्योंकि इक्वल दिया है, लेस देन और इक्वल दिया है। लेस मतलब छोटा होता है, जैसे ये जो होता है ये चिन्ह लेस देन होता है, और ये होता है ग्रेटर देन का, ठीक है। तो इसको भी हम बाद में देखेंगे। थोड़ा समझने का प्रयास करिए कि जो 3 समीकरण दिए, कभी कभी क्वेश्चन को हम समझ नहीं पाते हैं तो लगाने में दिक्कत हो जाती है। क्वेश्चन जो दिया है उनको कैसे डील करते हैं, उनको कैसे समझते हैं, उसके बारे में देखिए। अगर हम 3 कॉमन ले रहे हैं, 3x + 4y बराबर मिलता है हमें कितना, 180। अगर यहाँ 3 गुणे में इधर आके बटे हो जाएगा, तो यहाँ 3 से 180 काट सकते हैं, कितना आएगा 60। देखिए हमारा कितना बना, 3x + 4y = 60। यही समीकरण है, देखिए तीसरा ही है ना। तो ये हमें भ्रम करने के लिए, हमें थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए, दिशा को बदलने के लिए हमें इसे भरमाते हैं पेपर में। आपको उसमें डिस्टर्ब नहीं होना क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन को इत्मीनान से पहले पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए, जब ऐसे 3 समीकरण दिए हों तो 3 समीकरण में आप चेक करिए कहीं दूसरा तो तीसरा ही नहीं है, आपको चेक करना है। तो आइए हम ऐसे समीकरण को, अवरोध का अधिकतम या न्यूनतम मान कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप इनको तीनों को इक्वल करिए। क्या करें, इक्वल मान लेंगे। कैसे मानेंगे, देखिए देखते हैं यहाँ से। अगर देखें इसको हम लिख दें, यहाँ से काम लिए तो कोई मतलब, ये दोनों सेम ही है तो इसको ले ले रहे हैं छोटा, ठीक है। यहां से देखिए, अगर 3x + 4y = 60 कर सकते हैं, ठीक। अगर हम एक बार x = 0 ले ले, क्योंकि हमें यहां दिया है क्या, x = 0 दिया है और y = भी 0। x का मान 0 भी ले सकते हैं, 0 से बड़ा भी ले सकते हैं, तो हम पहले 0 पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। वैसे y का मान 0 भी ले सकते हैं, 0 से बड़ा ले सकते हैं, क्योंकि y > 0 दिया है, x > 0 यहां से आपको लेना, ठीक है। तो आप 0 भी ले सकते हैं, 0 से बड़ा भी ले सकते हैं। तो आइए हम 0 लेते हैं, क्योंकि 0 से वैल्यू जो है कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। x का मान, अगर हम x = 0 लेते हैं पहले समय इसको, इसमें तो अगर हम x यहाँ क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो 3 × 0 + 4y = 60 के। तो 4y बराबर क्या हमें मिला, 4y = 60, तो y = 60/4 यानी 15 चौका 60, 15 मिला। यानी जब हम x = 0 लिए तो y = कितने में मिला, 15। इस समीकरण में, अगर समीकरण नंबर अब कौन सा है, समीकरण नंबर है तीसरा। अगर तीसरे समीकरण में देखें, x = 0 ले रहे हैं तो y = कितना मिला, 15। ऐसे आपको रकम निकालना है। जब x = 0 ले तो y = कितना, 15 मिला। आपकी हम y = 0 ले, क्योंकि x = 0 ले, आपकी y = 0 ले रहे हैं, तो y = 0 लेते हैं। x = 0 लेने पर ऐसे लिख लेंगे, x = 0 लेने पर, ठीक। अब पहले x = 0 ले तो हमने क्या मिला, y = 15 मिला। अब y = 0 लेते हैं इसी समीकरण में। एक बार x = 0 लेंगे, एक बार y = 0 लेंगे। तो आइए y = 0 लेते हैं, y = 0 लेने पर, ठीक।
वाई बराबर, क्यों जीरो ले रहे हैं? क्योंकि जीरो से बड़ी भी ले सकते हैं, जीरो भी ले सकते हैं। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी x जो है जीरो के बराबर भी है और जीरो से बड़ा है। तो बड़ा लेंगे तो कैलकुलेशन दिक्कत होगी, एक दो लेंगे तो कैलकुलेशन में हमें दिक्कत होगी, इसलिए हम जीरो लेकर, जीरो लेने पर हमें एक मान जीरो हो जाए, ठीक है। तो y बराबर जीरो लेते हैं। अगर y बराबर जीरो देते हैं और समीकरण 3 में रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू वाई की जगह हम क्या रखेंगे, जीरो। 4 इंटू वाई, वाई की जगह क्या रखेंगे, जीरो, बराबर हमें मिलेगा कितना, 60। तो यहाँ देखिए ये पोर्शन जीरो हो गया तो हमें मिला 3x बराबर 60 के, तो x बराबर क्या होगा, 60 बटे में क्या 3 जाएगा, क्योंकि गुणे में है, बटे में आ जाएगा, तो 3 दूना के 6 20, तो x बराबर कितना मिला, 20। इस समीकरण से जब हम x बराबर 0 लिए तो y बराबर कितना मिला, 15। तो ऐसे आप बना लीजिएगा x और y, ऐसे आप बनाएंगे x और y, ठीक है। ये जो मान निकले हैं इसको हम कोणी के रूप में लिख लेंगे, ऐसे x और y के रूप में बना लीजिए, ठीक है। ऐसे आप भी बॉक्स बना लीजिएगा पेपर में, जिससे देखिए, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। एक्स वाई बना लेंगे ऐसे हम। जब हमने x बराबर क्या लिया, 0, x बराबर 0 लिया तो y बराबर कितने मिला, 15 मिला, ठीक है। x बराबर 0 लिया तो y बराबर 15 मिला। जब हमने y बराबर 0 लिया, y बराबर 0 लिया तो x बराबर कितना मिला, 20। इस समीकरण से मान निकल गए, एक बार 0 x को लिया, एक बार 0 y को लिया, तो x बराबर 0 लिया तो 15 मिला, y बराबर 0 लिया तो 20 मिला, ठीक है। अब समीकरण नंबर आइए 4 से देखते हैं, सेम पर कीजिए, x बराबर समीकरण नंबर 4 से, आइए यहाँ पर देख लेते हैं समीकरण नंबर 4 से। पहले हमने 3, ये समीकरण आप कंफ्यूज मत होइएगा, देखिए दूसरा और तीसरा समीकरण सेम ही है, आप इसमें डिस्टर्ब ना मत होइएगा कि दूसरा अलग है तीसरा अलग, सर जी ऐसी कोई बात नहीं, आप दूसरा तीसरा सेम है, बहकाने के लिए, आपको डिस्टर्ब करने के लिए दे दिया है, आप बहकना मत, ठीक है, क्योंकि बहक जाएंगे तो पेपर से बहक जाएंगे, ठीक है, तो बहकना नहीं है, ठीक है। अब इसमें आइए देखते हैं, अभी तो टाइम है, अगर आप कम समय कि समय कम है, अगर इसमें आप बहक जाएंगे, किसी भी क्षेत्र में बहक जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, बहकना नहीं है। तो आइए देखते हैं, x प्लस 3y इसको इक्वल मार्क कर सकते हैं 30, क्योंकि दिया भी है, इक्वल कर सकते हैं, लेस देन या इक्वल, ठीक है। x प्लस 3y बराबर 30 लिख दे रहे हैं समीकरण नंबर 4 से, ठीक, समीकरण नंबर 4 से, ठीक है, समीकरण नंबर 4 से, ठीक है। अगर इसमें अब क्या, इसमें भी ऐसे सेम प्रक्रिया निकालेंगे, x y का मान निकालेंगे, x बराबर 0 लेने पर, पहले x बराबर 0 लेने पर, आइए x बराबर 0 लेते हैं। जब x बराबर 0 लेंगे तो देखिए x गया 0 प्लस 3 इंटू वाई बराबर 30, समझ में आ रहा है। देखिए x बराबर जिस प्रकार इस समीकरण में तीसरे से निकाले x y का मान, सेम प्रक्रिया से यहाँ भी निकालना है, ठीक है। तो जब हम x बराबर 0 ले रहे हैं तो y का मान कितना मिल रहा है, 3y, y बराबर कितना होगा 30 बटे 3, तो हो जाएगा कितना 10 मिला। एक बार जब x बराबर 0 लिए तो y बराबर कितना मिला, 10 मिला, ठीक है, ऐसे लिखना है। फिर हम क्या करेंगे, y बराबर 0 लेंगे, सेम प्रक्रिया जैसे यहाँ पर लिख कर किए थे, y बराबर 0 लेने पर, अच्छा y बराबर 0 लेंगे और समीकरण मान रखेंगे y बराबर 0 लेने पर। अब y बराबर 0 लेंगे तो y यहाँ क्या करेंगे, 0 रखेंगे, तो यहाँ होगा x प्लस 3 इंटू 0 बराबर 30 के, 30, x 3 इंटू 0 करेंगे 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना मिलेगा 30, x बराबर कितना मिला 30। तो आइए इसको भी ऐसे बना लेते हैं समीकरण से, जो इस समीकरण से मान निकला है इसको यहाँ बना लेते हैं, ऐसे लिख लेंगे x y, ठीक, x y। हमारे पास थोड़ा बोर्ड जो है छोटा है तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा मैनेज कर लेंगे तो ठीक होगा। देखिए जिंदगी में थोड़ा कुछ मैनेज करना ही पड़ता है, ठीक है भाई, आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। जब हमने x बराबर 0 लिया तो y बराबर कितने मिला, 10, x बराबर 0 हमने रखा तो y बराबर नहीं मिला 10, क्या मिला 10, फंटास। देखिए आप कुछ नहीं करना, एक बार x को 0 रखे y का मान निकल जाएगा, एक बार y को 0 रखे x का मान निकल जाएगा, दो समीकरण दिए हैं, इससे मत भरिएगा कि 3 समीकरण दिया, कि 3 क्या है, देखिए 2 ही है, इसमें कॉमन लेंगे सेम समीकरण मिलेगा, आपको हमने बता भी है कि इसको अगर कॉमन लेंगे सेम समीकरण मिलेगा, तो उसमें भरने के बाद देख लीजिए क्वेश्चन, इसीलिए क्वेश्चन आप जितने इत्मीनान से पढ़ेंगे, जितने अच्छे से पढ़ेंगे तो समस्या आधी खत्म हो जाती है। तो हमने जब x बराबर 0 लिए इस समीकरण में, समीकरण नंबर 4 में, तो y का मान मिला 10, जब y बराबर 0 मिला तो x लिए तो x बराबर मिला 30, हमने जब y बराबर 0 लिया तो x मान कितना मिला 30, ठीक, ये हमें दो समीकरण से ये मान निकल गए, ठीक है। तो आइए इनको हम बनाते हैं मैथ से, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिएगा, अगर वीडियो देख रहे हैं तो उनको पुश करके पहले इतना नोट कर लीजिए, क्योंकि हम मिटा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बोर्ड में जगह नहीं है, ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम मिटा रहे हैं थोड़ा, आप इतना नोट कर लीजिएगा, ठीक है, हमें विश्वास होगा कि आप इतना नोट कर चुके होंगे। तो आइए हम यहाँ पर जो है, यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर लिख दे रहे हैं इस चीज को, जिससे यहाँ पर बना लें, ठीक है। यहाँ x y कर दे रहे हैं, पहला वाला बना दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, 0 और 15 है, ठीक है, और यानी कितना मिला, 20 मिला है और 0 मिला, ठीक है। और इसको दूसरा बॉक्स बना रहे हैं x y, इसका भी मान यहीं पर हम लिख ले रहे हैं, ठीक है।
थोड़ा एडजस्ट करने का प्रयास करिएगा। 0 और 10 है, ठीक है, और 30 और 0 है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से रफ कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ से रफ कर दे रहे हैं। अब आइए हम कार्तिकल बनाते हैं, ठीक है, जिससे हम मैप हमारा बन सके अच्छे से, ठीक है, मैप हमारा बन सके, ठीक है। देखिए जब आप बनाइएगा तो 1 2 की गिनती में मत बनाइएगा, क्योंकि देखिए 15 यहाँ से वैल्यू निकल रहा है हमारा, 20 निकल रहा है, 30 निकल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए 15 निकल रहा है, 20 निकल रहा है, 30 निकल रहा है, 10 निकल रहा है। तो हम 5 5 की भी बना सकते हैं, 10 10 में बना देंगे, 10 बनाएंगे तो 15 दिक्कत होगा, इसलिए 5 5 बना देंगे। 1 2 बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप ऐसी गलती मत करिए कि 1 2 3 4 करते जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा एरिया कवर कर लेगा। तो आप 5 5 के रूप में भी डिवाइड कर सकते हैं कार्तिकल को, ठीक है। हम देखिए 5 में करते हैं, 5 10 15 20 25 और 30, ठीक, क्योंकि हमारा लार्जेस्ट वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू 30 तक कर दे रहे हैं। यहाँ पर 5 10 15 20 25 और 30, ठीक। ये हमारा क्या y है, y अक्ष है, ये हमारा x अक्ष है, ठीक है। जब भी कोई यहाँ पर मूल बिंदु है, मूल बिंदु क्या होता है, 0 0 होता है। 0 0 फॉर्मेट एक्स वाई के फॉर्मेट रहता है, क्या, एक्स कामा वाई के फॉर्मेट रहता है, ठीक है। तो आपको मान भी जब रखना एक्स वाई के फॉर्मेट रखना, पहले एक्स पे फिर वाई पे, ठीक है। देखिए जब हमने x बराबर 0 लिया तो y मिला कितना, 15। x बराबर 0, यहाँ पर x बराबर कहाँ 0 होगा, यहाँ पर, तो y कितना मिला हमें, 15, यही मिला पहला कट, ठीक। जब हमने x बराबर 0 लिया तो y मिला 15, ठीक, पहले समीकरण से हमने मान निकाला है। फिर देखिए यहाँ पर जब मैंने x बराबर 20 लिया तो y मिला कितना, 0, कितना मिला, 0। x बराबर 20, x बराबर 20 कहाँ है, यहाँ पर है, तो x बराबर 20 में यहाँ कट मान है, y कितना मिला, 0। अब देखिए ये कट से 2 कट मिलाइए, हम मिला दे रहे हैं। यहाँ से अगर हम दोनों को मिलाने का प्रयास करें तो देखिए सीधी लाइन, एकदम टिक्कू टिक्कू की लाइन, सीधी लाइन बनी है। थोड़ा ड्राइविंग कमजोर है तो आप समझ लीजिएगा, एडजस्ट करिए। देखिए सीधी लाइन में ये गैप नहीं है, आप सोचेंगे यहाँ कट गया है, कटा नहीं भाई, देखिए थोड़ा बन जा भाई, बन जा बन जा बन जा, बन गया, ठीक है। ये कौन सा समीकरण है, पहले समीकरण से मान के रखते, कौन से, 3x, इस रेखा ये बनी ना, इस रेखा जिस जो समीकरण से, अब देखिए यहाँ पर कौन सा बिंदु होगा, पहले x क्या हमारा है 0, y कितना 15, यहाँ कितना हमारा 0 कामा 15 बन गया। देखिए पहले y इस पे अगर देखिए यहाँ बिंदु पे तो 15, y कितना 15 है, x कितना 0 है। अगर यहाँ पर ऐसे देखिए तो x कितना है 20 है, x कितना है 20 है, और y कितना है कुछ नहीं, y कहाँ गए, y तो इसी बिंदु पे कर देखे तो y कहाँ पर गया, नहीं गया, इसी बिंदु पे है, तो y कितना है 0 है, y कितना है 0 है, x कितना है 20 है। तो इस बिंदु के निर्देशांक मिले 20 कामा 0, और इस बिंदु के निर्देशांक मिले 0 कामा 15, ठीक। अब यह कौन सी रेखा पहले समीकरण से निकला तो उस समीकरण को लिख देंगे ऐसे ही रेखा के, क्योंकि रेखा समीकरण रैखिक समीकरण तो रेखा को लिख देंगे, तो 3x + 4y = 60, 3x + 4y = 60। अब चलिए इससे एकदम यार पहले समीकरण से जो मान निकाला था हमने रेखा के रूप में लिख दिया, फिर उसके बाद मूल बिंदु, जहां मूल बिंदु से दूरी नाप के उनको निर्देशांक भी लिख दिया जहां कटे थे, ठीक है। अब आइए दूसरे समीकरण से हमने जो x का मान y का मान निकाला है तो यहाँ पर लिख दिया हमने। तो यहाँ देखिए x बराबर 0 है, अब इसी में दर्शाएंगे फिर दूसरी समीकरण को भी हमने लिख दिया, देखिए एरो, ठीक, एरो 3x + 4y = 0, इस रेखा यही है, यहाँ से जा रही, किस किस बिंदु से जा रही, 0 का 15 20 कामा 0 से जा रही होगा, ठीक। अब दूसरा समीकरण से हमने जो मान निकाला है इस पे दर्शाएंगे, आपको दर्शाना आता होगा, x बराबर 0 तो y बराबर 15। जब आपने x बराबर 0 लिया मतलब x बराबर 0 यही मूल बिंदु, तो x बराबर 0 ही होगा, तो y कितना मिला 10, y 10 यहाँ है, y पे जाएंगे कितना 10, आपको देखिए दर्शाना नहीं आता बता रहे हैं। जब x पे हम 0 जाएंगे तो x पे 0 जाएंगे तो यही, और y पे कितना जाएंगे 10, तो y पे 10 यहाँ गए, सेम प्रक्रिया। अब यहाँ पे x कितना जाना 30, तो x पे 30 कहीं यहाँ है, x पे हम कितना जाएंगे 30 जाए, 30 30 30 30 30 30 आगे आ गया यहाँ पर, देखिए 20 के आगे 30, और y कितना जाना है कुछ नहीं 0, तो ये y कितना जाना 0, तो यही बिंदु होगा। अब इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाएंगे तो मिलाएंगे थोड़ा तिरछा होकर, थोड़ा अच्छे से, हमारे पास पटरी तो यहाँ पर है नहीं, तो पटरी से नहीं वैसे ही मिला दे रहे हैं, थोड़ा 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 बन गया, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। आप जो बनाएंगे उसको पटरी से अच्छे से मिलाएंगे, ठीक है। पेपर में जब आप बनाएंगे तो उसको आप पटरी से, स्केल जानते हैं ना, स्केल से बनाएंगे, ठीक है। यहीं कहीं काट रहा है, ठीक। इस बिंदु के निर्देशांक आपको देखिए, इस बिंदु के निर्देशांक आप लिख चुके हैं 20, 0 है।
इस बिंदु के निर्देशांक को लिखना हो तो कैसे लेंगे, एक्स पे कितना है 30, एक्स पे कितना है 30, देखिए एक्स पे ही तो 30 है, वाई पे कितना है कुछ नहीं 0, हो गया 30 का 0। सेम करके यहाँ पर एक्स पे कितना है, एक्स पे कुछ गया है, एक्स पे कुछ नहीं गया है, एक्स पे कितना है 0 है, और वाई पे कितना है 10, देखिए 0, 10, 30, 0, 30, 0, ठीक बन गया। हमने दो, अब देखिए आप एक गलती मत करिए, इस समीकरण से जो रेखा बनी है उस समीकरण का भी नाम कर दीजिए नामकरण। तो समीकरण क्या था, x + 3y था, x + 3y से हमारी ये रेखा बनी है तो 30 यहाँ पर x + 3y = 30, ठीक। देखिए इन दो समीकरणों के मदद से हमने x और y का मान निकाली, और x और y का मान निकालने के बाद कार्तीय तल पे इनको प्रदर्शित कर दिया, बस रेखा बना लीजिए, कुछ नहीं करना था इसमें। अब दिक्कत कहाँ फंसती है आपको हम जानते हैं, दिक्कत फंसती है एरिया कवर करने में, कौन सा भाग छायांकित करें, तो उसको अभी बताएंगे, टेंशन नहीं लेना, उसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। अब ये रहा कटान बिंदु, यहाँ का निर्देशांक पता हो गया हमें, यहाँ का पता हो गया, यहाँ का नहीं पता, यहाँ का भी नहीं पता है, लेकिन यहाँ का पता है, यहाँ का भी पता है, यहाँ का भी पता है, जहां जहां कटा सबका पता है, लेकिन यहाँ का नहीं पता है। अब यहाँ का कैसे पता चलेगा, इसके लिए देखिए जो समीकरण नंबर पहला था दूसरा था, इन्हीं दोनों की मदद से ही हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। आपको हम थोड़ा इसको रफ कर दे रहे हैं, आप एडजस्ट करके नोट कर लीजिए, जो हम बता दें उसको पहले नोट कर लीजिएगा, नहीं तो मिटा देंगे क्योंकि छोटा है, तो आप उनको उतना नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से इन जो ये दोनों रेखा है, इसी दोनों रेखा की मदद से हम इस बिंदु का, जो बिंदु पता नहीं इस बिंदु का निर्देशांक, क्योंकि यही दो रेखाएं हैं जो हम काट रही हैं, यही दो समीकरण तो जो काट रहे हैं, इन्हीं की मदद से निकालेंगे। तो आइए पहला समीकरण कौन कितना है, पहला x + 3y = 30, दूसरा है कितना 3x + 4y = 60, ठीक। ऐसे करते हैं, घटा के निकालते हैं। लेकिन ये कि अगर आप जब घटाएंगे तो यहाँ घटने के बाद एक्स वाई के फॉर्मेट में आएगा, एक्स वाई का मान तो निकलेगा नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एक को बराबर करेंगे, चाहे एक्स को बराबर कर दे चाहे वाई को बराबर कर दे, जिससे कट सके। तो आई बराबर कब बराबर, या तो 3 पे बराबर हो गया तो 4 पे। तो हमें अगर पहले वाले समीकरण में 3 से गुणा करा दें तो हमें कितना मिलेगा 3x + 9y। देखिए 3 त्रिका 3 के 3 त्रिका 9, और बराबर कितना हो जाएगा 3 त्रिका 90, 3 त्रिका 90 नहीं 30 नहीं आई 90, ठीक। हमारी तरह कल तुम पढ़िएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो गया 3x + 4y = 60 हुआ। अब कुछ नहीं करना, जैसे 10 में हल कर देते हैं हम, क्या करेंगे माइनस कर देंगे, घटा देंगे, भाई क्या करेंगे कुछ नहीं, घटा देंगे। तो ये देखिए प्लस है माइनस है, प्लस माइनस काम खत्म, विपरीत है, दुश्मनी हो जाएगी, हटा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, ज्यादा वाले में से कम घट रहा है, ज्यादा वाला जो ज्यादा जबरदस्त है, जो ज्यादा ताकतवर है, वही कहे हमारी चिन्ह लीजिए, हमारी बात मानिए, तो उसका चिन्ह ले रहे हैं। तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो जाएगा 5y। देखिए ज्यादा वाला है ना, जो ज्यादा मजबूत है, अभी गाँव में कोई ज्यादा जबरदस्त होगा कोई, तो उसी की बात मानते हैं सब लोग। तो यहाँ देखिए 9y प्लस है, वह ज्यादा जबर है, कह रहा हम बड़े हैं आपसे भाई, तुम्हारी बात मानिए, इसलिए उसका चिन्ह भाई ले रहे हैं, प्लस 5y लिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, देखिए 60 माइनस 90 माइनस 60 30। यहाँ से y का मान कितना मिलेगा 30/5, यहाँ से मिलेगा कितना 6, ठीक। यही 6 y का मान निकला, ठीक, यही 6 y का मान निकला। अब y का मान निकल गया तो हमें x का मान चाहिए, x का मान चाहे इस समीकरण में रख दो, इसमें चाहे इसमें रख दो, मतलब चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, हम पहले में रख दे रहे हैं, ठीक है। तो हमें मिले कितना x + 3y बराबर कितना था 30 था। तो यहाँ से y का मान निकला, अच्छा तो y का रखेंगे x + 3 × 6 = 30 के, तो यहाँ से मिलेगा 18। तो x + 18 बराबर कितना मिला 30। तो x बराबर कितना मिलेगा 30 - 18 बराबर कितने के 12, ठीक है। तो x बराबर मिलेगा कितना, x बराबर लिख सकते हैं 12, ठीक, x बराबर 12 y बराबर 7। तो इस दो समीकरण की मदद से हमें यहाँ x y का मान पता चलेगा कितना 12, 18, x का मान कितना था 12 और y का मान, कुछ नहीं करना। ये दो समीकरण से जब काट रहा है तो इसी दो समीकरण से x और y का मान निकलेगा भाई। तो ये दो समीकरण को हम बराबर करके घटा के जो निकाल लेंगे x y का मान, ठीक है। तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, फिर इसके बाद आगे का वीडियो देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम कुछ चीज को रफ कर रहे हैं, हटा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि स्पेस कम है तो इसको हम रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। आइए
यहां से हमें एक्स वाई का मान कैसे किया, दोनों समीकरणों को यूज करके, इन्हीं दो समीकरणों को यूज करके, ठीक है, जिससे हमने मान जो रेखा काटी थी, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखना है, क्या, अब हम चेक करेंगे कि हमारा एरिया या छायांकित भाग कहां बन रहा है, इसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है, कि इसमें बन रहा है, ठीक। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना है कि अगर आपको चेक करना, बाय द वे पेपर में दिमाग नहीं काम करता तो देखना कि कौन सा भाग उभयनिष्ठ है सबका, वही छायांकित भाग हो। थोड़ी देर के लिए नहीं दिमाग काम कर रहा था, भूल जा रहे हैं, वैसे आपको चेक करना कैसे है, यहाँ पर इस समीकरण में और इस समीकरण में जीरो रख कर चेक करिए, क्या वह जीरो सत्य है, क्या यह जो दिया गया समीकरण, अगर एक्स बराबर जीरो, वाई बराबर जीरो रखने में मान निकला है इसी से, तो क्या यह इसको सत्य सेटिस्फाइज करते हैं, सत्य है कि असत्य है। तो आइए चेक करते हैं, देखिए 9x प्लस 12y इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स, या 60 यही ले लिए, कोई ले लिए आप इसको, ये दोनों समीकरण एक ही है, कॉमन करके काटा है, एक ही है, ठीक है। तो हम लिखते हैं 3x प्लस 4y इज लेस देन आर इक्वल टू 60। अब देखिए x बराबर जीरो, y बराबर जीरो लिए थे ना, x बराबर जीरो, y बराबर जीरो लिए थे ना, देखिए x बराबर y बराबर जीरो लिखे, तो रखिए क्या देखिए संतुष्ट करता है, तो x बराबर जीरो रखेंगे, 3 गुणे जीरो प्लस 4 गुणे जीरो लेस देन आर इक्वल टू 6। यहाँ मिला कितना, जीरो, देखिए 3 गुणे जीरो जीरो, 4 गुणे जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, तो जीरो इज लेस देन आर इक्वल टू 60। देखिए इसका मतलब क्या है, जीरो लेस देन मतलब छोटा है, जीरो लेस देन छोटा है 60 से, क्या सही बात है, जीरो छोटा है 60 से, अरे भाई जीरो 60 से छोटा बड़ा है, तो आप कहेंगे जीरो सर जी 60 से छोटा होता है। अरे भाई कोई इतना बड़ा लड़किया है, कोई इतना बड़ा लड़किया है, तो छोटा बड़ा छोटा होगा ना। तो यहाँ देखिए शून्य है, शून्य जी मतलब जीरो इज लेस देन मतलब छोटा, लेस ए सिंबल जो है लेस देन है मतलब छोटा है, तो कहते हैं ये वाला लेस देन, ठीक है। ये मान चलिए जिसकी ओर मुंह खुला है वही सबसे बड़ा है, इसके यहाँ पर 60 की ओर मुंह खुला है, तो ये बड़ा, ठीक। अगर नहीं समझ में आता तब, लेकिन यहाँ देखिए जीरो इज लेस देन 60, जीरो 60 छोटा है, कहेंगे हाँ जीरो छोटा है 60 से, यह बात क्या है, सत्य है, ठीक, यह बात क्या है, सत्य है, ठीक, यह बात सत्य है। आइए दूसरे समीकरण देखते हैं, दूसरे में x प्लस 3y, इसको हटा दे रहे हैं, थोड़ा इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। आप नोट कर चुके हैं, हमें विश्वास होगा कि आप जो है नोट कर चुके होंगे, यहाँ पे नहीं नोट कर चुके हैं दोबारा वीडियो देखिए, और दोबारा देखने के बाद नोट करते हुए चलिए, ठीक है। एक क्वेश्चन लगाइए लेकिन इत्मीनान से समझ लीजिए, फिर सेम प्रक्रिया से क्वेश्चन लगते हैं, हर क्वेश्चन इसी तरीके से लगते हैं, ठीक है। तो आप एक क्वेश्चन समझ लीजिए, ठीक है, अच्छे से थोड़ा धैर्य रखकर, सस्पेंस रखकर। अब इसमें रखते हैं x प्लस 3y इज लेस देन आर इक्वल टू 30। अब इसमें x और y के जीरो रखेंगे और चेक करते हैं क्या यह बात सत्य है, क्योंकि x और y जीरो रखने पर मान निकला है जो, या क्या बात सत्य है, तो रखते हैं x बराबर जीरो रखेंगे, y की जगह 3 जीरो रखेंगे, तो y जीरो इज लेस देन आर इक्वल टू 30। यहाँ भी जीरो आया, जीरो इज लेस देन 30, यहाँ भी क्या बात सत्य है, जीरो लेस देन मतलब छोटा है 30 से, बात सत्य है गलत है, कहेंगे सर जी 30 से छोटा जीरो होता है ना भाई, सही बात है, छोटे से बड़े लड़के से पूछेंगे वो भी कहेगा जीरो छोटा है 30 से। अगर उसको कुछ रुपया नहीं देंगे, मान लीजिए एक लड़का कोई, उसको 1 रुपया नहीं दिए, 1 रुपया दिए, मान लीजिए 1 रुपया दिए, और एक लड़का 5 रुपया दिए, तो कहेगा हमको कम दिए हैं, मतलब हम छोटा है इसलिए हमें कम दिए, इससे समझ लीजिए जो इसका मुंह खुला है या बड़ा है, थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए। तो यह भी बात क्या है हमारी, सत्य है, यह भी बात क्या है, सत्य है। यानी एक समीकरण ए और एक समीकरण है, दोनों समीकरण से जो मान निकले हैं, दोनों समीकरण जो हैं वो क्या है, सत्य है। अगर सत्य हो, अगर बातें सत्य हैं, तो दोनों समीकरण से जो छायांकित भाग होगा वह नीचे की तरफ होगा, मूल बिंदु की तरफ होगा, ठीक, मूल बिंदु की तरफ, कहा यही समीकरण मूल बिंदु की तरफ, ठीक है। ऐसे पेंसिल से दिखाना है, पेन से दिखाना है, ठीक है, मूल बिंदु की तरफ होगा, कहा मूल बिंदु की तरफ। जब अगर बात सत्य है तब, जब बात सत्य है, देखिए यहाँ पर आपको चेक करना होगा, जीरो इज लेस देन 60, बात सत्य है। अगर बात सत्य है तो छायांकित भाग नीचे की तरफ, मूल बिंदु की तरफ। वैसे दूसरा भी समीकरण हमने देखा है, इसका समीकरण तेभी में देखिए निकला है 3x मतलब x जीरो इज लेस देन 30, ये भी बात तो सत्य है, इसका भी जब बात सत्य है, इसका एरिया नीचे की मतलब छायांकित भाग नीचे की तरफ। अब बात ये उठती है कि सर जी यह भी नीचे, पहली भी रेखा नीचे, दूसरी भी रेखा नीचे की तरफ बता रहा है, तो इसमें कौन ले, ए ले कि ए ले कि ये ले, भाई तीनों नीचे की तरफ आ रहे हैं, दोनों नीचे की तरफ आए, तो कौन सा लें, तो हम कहेंगे कि जो सब में कॉमन हो, जो सब में उभयनिष्ठ हो, जो सबका समाहित हो,
तो आप कहेंगे इसमें अगर देखेंगे तो इसका समाहित कब नहीं, इसमें देखेंगे तो इसका समाहित नहीं, लेकिन इस रेखा को अगर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे इस एरिया को देखेंगे, इस क्षेत्र को, कोणीय क्षेत्र को, इस कोणीय क्षेत्र को देखेंगे, या क्या है सबका समाहित है। पहली वाली रेखा, दूसरी वाली रेखा, पहली वाली रेखा, दूसरी वाली रेखा, देखिए इसका भी समाहित है, इसका भी समाहित है, इसका भी यहाँ समाहित है। तो यही एरिया जो हमारा छायांकित भाग होगा, ठीक, कॉमन, जो तीनों का, दोनों का, जो जितने भी समीकरण दिए हैं उनका कॉमन। अगर नीचे की तरफ आ रहे हैं, अगर बात सकते हैं तो नीचे आएगा, नहीं बात सकते हैं तो ऊपर जाएगा, ठीक है, रेखा के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, कॉमन, यही हमारा छायांकित भाग है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे कोणीय अधिक, मतलब अधिकतम मान या न्यूनतम मान, ठीक है, कैसे निकालते हैं अधिकतम या न्यूनतम मान। तो अब ये जेड जो है इसका काम आएगा, ये जो हमने माना था समीकरण पहले, अब इसी की मदद से हम अधिकतम और न्यूनतम इन कोणीय मानों का, एक यहाँ पर बिंदु है, एक यहाँ बिंदु है, एक यहाँ बिंदु, इसको नाम दे दिया आप थोड़ी सा अच्छे क्लियर। ए हो गया, इसको मान लीजिए, इसको बी मान ले रहे हैं, इसको सी मान ले, इसको डी मान ले। तब ए बी सी डी के बिंदु के अधिकतम और न्यूनतम मान निकालेंगे, ठीक है। तो आइए कैसे निकालते हैं, थोड़ा हम इसको मिटा दे रहे हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा हटा दे रहे हैं, ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हमें विश्वास होगा कि आप जो है इनको नोट कर चुके होंगे, हमें विश्वास है कि आप इनको नोट कर चुके होंगे, ठीक है। आइए अब इसी की जेड की मदद से हम कोणीय बिंदु निकालते हैं, ठीक है, कोणीय बिंदु की मदद से मान निकालते हैं अधिकतम और न्यूनतम, ठीक है। आइए आप लिखेंगे, हम क्या करेंगे, कोणीय बिंदु निकालेंगे, लिखेंगे कोणीय बिंदु, कोणीय, थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, कोणीय, कहेंगे कोणीय लिखिएगा, कहेंगे कोणीय लिखिएगा, आप कोणीय भी लिख सकते हैं, कोणीय भी लिख सकते हैं, कोणीय बिंदु, ठीक, कोणीय बिंदु। कौन कौन कोणीय बिंदु हैं, ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक, ए बी सी डी, यही चार बिंदु के कोणीय बिंदु, ए बी सी डी, यही चार बिंदु के कोणीय। अब इन चारों बिंदुओं से ही हमें चेक करना है कि एक्स वाई का मान मतलब किसमें अधिकतम हुआ। तो जेड बराबर कितना है, 8000 प्लस 12000 वाई, इतनी बड़ी वैल्यू देता है एक्स, लेकिन दे दिया है तो भाई हल करना पड़ेगा ही, इसे भाग नहीं सकते हैं आप। ए क्या है, 0 है, ए क्या है 0,0 है। बी क्या है, बी हमने क्या किया, देखिए 0,10 किया, पहले निकाल लिया था 0,10, जो मान निकाले हैं बिंदु को उनको लिखिए 0,10। बी कितना निकाले हैं, बी हो गया, सी कितना है 12,18 है, लिखेंगे 12,18, क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो रहा है। और डी कितना लिख रहे हैं, डी 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 है क्या, डी देखिए 20,0, 20,0, 20,0, ठीक है। ए 0,0, बी 0,10, सी हमने निकाला था 12,18 और डी, यही तो एरिया जो कवर हो रहा है, यही तो कोणीय बिंदु है, यही चीज को, इसको नहीं लेंगे अब, क्योंकि ये कोणीय, यही इसी क्षेत्र के एरिया कवर कर रहा है ना, जो छायांकित भाग, इसका कोणीय बिंदु, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए 20,0, ठीक, 20,0, ठीक है। अब इसमें रखते हैं, जब x का मान, अब ये जो पहला x वाला है, पहला मान x है, दूसरा y है, अब यहाँ पर x रखेंगे 8000 गुणे 0 तो आएगा 0, और 12000 गुणे y मान 0 रखेंगे 0, यहाँ पहले मिलेगा 0। अब इसको रख भी सकते हैं 0,0, नहीं तो नहीं रख सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिखाने के लिए रख देना थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पर देखेंगे दूसरे में रखेंगे 0,10 पे देखेंगे, 0,10 लिखेंगे तो 8000 गुणे 0 प्लस 12000 गुणे 10, ऐसा होगा, 8000 गुणे 0, पहले x मान 0 प्लस 12000 गुणे y मान 10 रखेंगे, तो यहाँ समय मिलेगा कितना, यहाँ से कितना मिलेगा, देखिए ये तो पूरा 0 हो जाएगा, और प्लस यहाँ मिलेगा कितना, एक 0 और बढ़ जाएगा तो 1,20,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,20,000। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कितना, 1,20,000, इसके मान हमें कितना गया यहाँ पर 1,20,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,20,000, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कितने, 12,18 पे, 12,18 चेक करते हैं, तो आई चेक करते हैं 12,18 पे, इसे सेम पर किया, पहले x मान रखेंगे 8000 में गुणे करेंगे 12 से, प्लस 12000 में गुणे करेंगे 18 से, तो यहाँ से कितना आएगा 12,96, और यहाँ 18 से गुणा करेंगे तो 18 दूना के 36 के 6 हासिल लगा 3, 18 के 18 3 21 प्लस 3 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक, देखिए 18 दूना के 36 के 6 हासिल लगा 3, और 18 के 18 18 3 21। अब इनको जोड़ेंगे, देखिए 1 2 3 0 है, 3 जोड़ेंगे, 6 से 6 जोड़ेंगे, 6 दूना के 12 हासिल लगा 1
और 9 1 10 की 11 की 1 हासिल लगा 1 और 2 1 3। देखिए देखिए 6 12 हासिल लगा 1 9 1 10 11 हासिल लगा 1 और 2 1 3, यानी कितना लिया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3,12,000 3,12,000। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसके जगह मान कितना आएगा हमारा 3,12,000। अब हम चेक करेंगे किस पे 20,0 पे, तो आइए 20,0 से करते हैं। तो लिखेंगे 8,000 गुणे 20, एक्स का क्या 20 और प्लस 12,000 गुणे 0, 12,000 गुणे 0। तो यहाँ से कितना मिलेगा 8 दुना के 16, 8 दुना के 16 और पीछे कितना जीरो 4 जीरो 1 3 यहाँ पर था 1 जीरो यहाँ पर 4 जीरो लगा दीजिए तो मिलेगा कितना 1,60,000। ठीक है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,60,000। तो हमारा अधिकतम मान कहाँ है किस बिंदु पे है 12 का मान 18 पे। अधिकतम मान कहाँ है 12 का मान 18 यही तो अधिकतम है समझ पा रहे हैं। अधिकतम मतलब ये जो मान आप दिखा रहे हैं जिस कोड़ी बिंदु पे सबसे ज्यादा कौन मान आया तो यही तो है 3,12,000 कि 1,60,000 1,60,000 ज्यादा बड़ा 3,12,000 ना। तो ये क्या होगा हमारा अधिकतम मान होगा। ठीक ये क्या रहा हमारा अधिकतम। और न्यूनतम अगर पूछे 0 नहीं लेना है आप ले भी सकते हैं अगर, और न्यूनतम अगर पूछे जाए तो न्यूनतम कौन होगा 1,20,000 1,20,000 क्या हमारा होगा न्यूनतम होगा। क्या हमारा होगा न्यूनतम होगा। ठीक है न्यूनतम। तो देखिए क्वेश्चन एक ही दो लगाइए लेकिन उनको इतना से अच्छे समझते चलिए। हम इसमें थोड़ा क्वेश्चन बड़े होने के नाते हम कुछ हटा चुके हैं। तो आप क्वेश्चन अगर हमारे वीडियो को 20 देखें तो हो सकता है आपको दिक्कत हो देखने में। तो क्वेश्चन देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। देखिए क्वेश्चन जो भी देख रहे हैं उनको इत्मीनान से अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि एक क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है पीबीएस ईयर का क्वेश्चन है 2023 पूछा है और हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखेंगे पेपर देके आएंगे तो रैखिक प्रोग्राम से एक ना एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 8-10 नंबर मिलता ही है। तरीके यही रहते हैं जो हमने तरीका बताया है। अगर वीडियो को आप कहीं भी समझने में दिक्कत हो रही है तो कमेंट करके बताइएगा। हम दोबारा वीडियो इसी से संबंधित दोबारा वीडियो और बना देंगे। लेकिन इस वीडियो को आप 1 बार 2 बार देखिएगा आराम से, तब उसके बाद अगर नहीं समझ में आता तो बताइएगा। हम इसको और एक दो क्वेश्चन के माध्यम से आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए क्योंकि पेपर नजदीक है 22 फरवरी से पेपर है। तो आप पेपर को ध्यान रखते हुए तैयारी किया। और अंशाल्प को देखिए अंशाल्प का ये मानी बात नहीं है कि ये कोई मानने की बात नहीं कि अंशाल्प का पूरा आप क्वेश्चन आए, लेकिन अंशाल्प के वे क्वेश्चन जो आ रहे हैं हर साल उनको आप देखते हुए चलिए। अंशाल्प भी बता देखिए अंशाल्प जब हल करेंगे आप तो अंशाल्प भी बता रहा है किस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं और उन टॉपिक को आप देखते हुए चलेंगे तो आप कम समय में आप अच्छा नंबर ला भी सकते हैं और पास भी हो सकते हैं। ठीक है तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, नहीं भी अच्छा लगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन आप 1-2 बार देखेंगे तो अच्छा लगेगा जरूर। तो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से जल्दी से शेयर करिएगा। ये आपका परिवार है, अपने परिवार को बढ़ाने का प्रयास करिएगा। जय हिंद।